नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एआई आसान है यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर पुराने हैं तो चैनल को लाइक करें। दोस्तों, यह भारत का नंबर 1 चैनल है जो सबसे पहले एआई से रिलेटेड अपडेट, एआई से रिलेटेड न्यूज या एआई से रिलेटेड जो नए टूल्स आते हैं सबसे पहले इसी चैनल पे बताए जाते हैं। तो दोस्तों, जैसे सांस लेना जरूरी है, जैसे खाना खाना जरूरी है, जैसे अपना नित्य कर्म करना जरूरी है, वैसे एआई के बारे में अपडेट रहना भी बहुत जरूरी है। तो सिर्फ और सिर्फ यही चैनल है जो आपको अपडेट करवाएगा एआई के बारे में, वो भी बिल्कुल हिंदी में। तो दोस्तों, आखिर इस एपिसोड को बनाने के पीछे वजह क्या है, आखिर इसको पीछे कहानी क्या है। तो दोस्तों, बात शुरू करते हैं 2 महीने पहले की, जहाँ पे एक बहुत बड़ी बैठक हुई थी, जहाँ पे भारत के बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ और डेलीगेट्स आए हुए थे। उस कंपनी में उस बैठक में बुलाया गया था सैम अल्टमान को। सैम अल्टमान, जैसा आपको पता ही होगा कि ओपन एआई के सीईओ हैं। ओपन एआई यानी चैट जीपीटी की जो पेरेंट कंपनी है ओपन एआई, उसके ये सीईओ हैं। चैट जीपीटी से आप सभी लोग वाकिफ होंगे ही। तो उस बैठक में सैम अल्टमान से ये पूछा गया कि सैम अल्टमान, ये बताइए कि क्या हम लोग भारतीय कभी चैट जीपीटी जैसा सिस्टम बना सकते हैं, ओपन एआई जैसा सिस्टम बना सकते हैं। तो सैम अल्टमान ने क्या जवाब दिया, आपको जानकर हैरानी हो जाएगी। उन्होंने जवाब ये दिया, तुम भारतीयों के बस की बात नहीं है कि तुम लोग ओपन एआई जैसा सिस्टम बना लो या चैट जीपीटी जैसा सिस्टम बना लो। अगर तुम ऐसा करोगे तो बहुत मेहनत लगेगी और तुम ऐसा कर भी पाओ, ये मैं ये नहीं सोचता कि तुम लोग ऐसा कर पाओगे। उनने इसको बिल्कुल नकार दिया कि भारतीयों की बस की बात ये है ही नहीं। तो दोस्तों, जब भारत इतनी बड़ी जनसंख्या के होते हुए भी यूपीआई जैसा सिस्टम बना सकता है, जब चंद्रयान को चंद्रमा पे उतार सकता है और कोरोना जैसी महामारी में इतनी बड़ी संख्या में वैक्सीन बनाकर विश्व के अन्य देशों को भी सप्लाई कर सकता है, इतनी बड़ी जान संख्या में जान बचा सकता है, तो आखिर ये चैट जीपीटी है क्या और ये ओपन एआई है क्या, क्यों नहीं बना सकता है। इस बात को वहां पे जो सीईओ बैठे हुए थे, गूगल के सीईओ, टेक महिंद्रा के सीईओ और बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ ने उनका चैलेंज एक्सेप्ट किया और कहा कि मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं और मैं चैट जीपीटी जैसा और ओपन एआई जैसा सिस्टम बना के ही दम लूंगा। हमारे भारत के पास क्या नहीं है, शक्ति है, टैलेंट है, वर्कफोर्स है, सब कुछ तो अपने भारत के पास है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे गूगल हो गया, गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सत्या नाडेला। और सबसे बड़ी बात, जिसने हमें गुलाम बनाया था इतने सालों तक, वहां के प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक, वो भी भारतीय है। जब इतने ऊंचे ऊंचे पदों पर इतने बड़े बड़े कारनामे भारत कर सकता है, तो चैट जीपीटी क्यों नहीं बना सकता? क्यों नहीं बना सकता है एआई का रोबस्ट सिस्टम? दोस्तों, यह बात पूरे जंगल में आग की तरह फैल गई, पूरे सोशल मीडिया में आग की तरह फैल गई कि सैम आल्टमैन ने यह कहा है कि हम भारतीय इस काबिल नहीं है कि चैट जीपीटी जैसा सिस्टम बना ले। अब इस पे काम करना, धीरे धीरे बैकेंड में काम करना शुरू कर दिया लोगों ने। अब इस पे काम करेगा कौन? सैम अल्टमान से टक्कर लेगा कौन? जो उनके टक्कर का बंदा होगा वही तो टक्कर लेगा। तो इस पे अब धीरे धीरे जो दुनिया के जो सबसे अमीर भारतीय मुकेश अंबानी ने, इस पे उन्होंने विचार किया कि आखिर हम भारतीयों को रहते हुए उसने भारत को चैलेंज कैसे दे दिया, कैसे हम लोग नहीं बना सकते? ये तो हमारे मुंह पे जोरदार करारा तमाचा है, इससे तो मैं बदला लेकर रहूंगा। अब मुकेश अंबानी ने धीरे धीरे अब इसके लिए रिसोर्स जुटाना शुरू किया, वर्कफोर्स जुटाना शुरू किया और एआई जैसा सिस्टम, एआई का रोबस्ट सिस्टम बनाने के लिए, ओपन एआई का रोबस्ट सिस्टम बनाने के लिए डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग और जो भी एल्गोरिथम होंगे वो होते हैं, उससे ट्रेंड लोगों को अपने यहाँ एक रिसोर्स का उन्होंने कलेक्शन किया जिससे कि चैट जीपीटी जैसा सिस्टम ये बना सके। अब चूंकि ये बात 2 महीने पहले की है, तो ये 2 महीने तक ये कार्यक्रम चलता रहा। अब धीरे धीरे जब इसका रूपरेखा तैयार किया गया, जब इसका ग्राउंड पे इसकी रियलिटी तैयार किया गया, तो उसके बाद जो है अभी मुकेश अंबानी ने हाल ही में ये अनाउंस किया है कि वो एक देसी चैट जीपीटी बनाएंगे, भारतीयों के द्वारा बनाया गया, भारतीयों के लिए। इसका यूज तो देश दुनिया के कोई भी देश कर सकते हैं, लेकिन इसकी स्पेशलिटी ये होगी कि अब भारतीयों के द्वारा बनाया गया है, चैट जीपीटी का सिस्टम है, ओपन एआई जैसा रोबस्ट सिस्टम है, इन्होंने अभी अनाउंस किया है। तो दोस्तों, हम ये देख रहे हैं कि जैसे कि मुकेश अंबानी ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, तो इसे संपूर्ण भारतीयों को गौरवान्वित महसूस करना चाहिए। गौरव का क्षण है हमारे लिए कि मुकेश अंबानी ने सैम अल्टमान की बात को पॉजिटिवली लिया और चैट जीपीटी जैसा सिस्टम बनाने के लिए अनाउंसमेंट किया। जब अनाउंसमेंट किया है तो बन ही जाएगा। तो दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं आखिर इसमें पॉजिटिव क्या है। जब पहले ओपन एआई थी, तो ओपन एआई को जिन लोगों ने बनाया था
जिन वर्कफोर्स या जिन इंजीनियर बनाया था, तो वहाँ के, जैसे मान लो ये अमेरिका कंपनी है, तो वहाँ के अमेरिकन इंजीनियर थे, एआई के इंजीनियर थे, उन लोगों को इसमें मौका मिला था, वो लोग इस पे काम कर रहे थे। अब उसका चैलेंज मुकेश अंबानी ने एक्सेप्ट किया, तो अब भारत में वही सिस्टम बनेगा, तो भारत की जो रिसोर्स होंगे, जो भारत के इंजीनियर होंगे, उनको इस पे काम करने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि नए जॉब की अपॉर्चुनिटी आने वाली है। तो अगर क्लैश ऑफ टाइटन्स होता है, दो बड़े बड़े देशों में युद्ध होता है या, तो उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी उसमें छिपी होती है। तो हमें उसी अपॉर्चुनिटी को यूज करना है, क्योंकि होगा क्या, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सारी कंपनियां इनेबल्ड हो जाएंगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वैकेंसी आ जाएगी, और हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं सीखेंगे, अपने आप को स्किल नहीं करेंगे, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, स्किल गैप। मान लो किसी कंपनी को एआई रिसोर्स की जरूरत है और आपने एआई सीखा ही नहीं, आपने एआई पे ध्यान ही नहीं दिया, तो कंपनी को तो जरूरत है रिसोर्स की, एआई की, लेकिन आपके पास वो स्किल है ही नहीं, तो वहाँ पे आता है स्किल गैप, और वही होता है बेरोजगारी का, वही जो है सिस्टम वहीं से तैयार होने लगता है। इसीलिए आपको एआई इनेबल्ड होना है, चाहे देश दुनिया में कोई भी कंपनी आपस में टकराती रहे, लेकिन आपको एआई सीखते रहना है। अभी कल जो मैं न्यूज बता रहा था, उसने एलन मस्क ने एक नई कंपनी खोली है, XAI, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी है। एलन मस्क भी ओपन एआई के फाउंडर रह चुके हैं, ठीक है। इसलिए अब अगर वो XAI अपना कंपनी खोल रहे हैं एआई का, तो इससे रिलेटेड जो कनेक्टेड उनकी कंपनी, जैसे ट्विटर हो गई, टेस्ला हो गई, स्पेसएक्स हो गई, सभी में एआई का सिस्टम इनेबल्ड होगा, तो वहाँ पे एआई इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि पूरा जो कंपनी है, कॉर्पोरेट है, आईटी वर्ल्ड है, और आईटी वर्ल्ड के अलावा जो हेल्थ सिस्टम है, मेडिकल सिस्टम है, रियल एस्टेट है, कंस्ट्रक्शन है, वीडियो एडिटिंग हो गया, फोटो एडिटिंग हो गया, कंटेंट जनरेशन हो गया, हर जगह एआई का जमाना आ रहा है और एआई के टूल की आवश्यकता पड़ रही है। मैं आपको बता दूं, एक बात बता दूं, आपको जान के हैरानी हो जाएगी कि रोज डेली कम से कम 20-25 टूल जो हम जान रहे हैं, इतने तो रोज बन ही रहे हैं, और न जाने दुनिया में कितने सारे टूल बन रहे होंगे, आपको इसका अंदाजा भी नहीं होगा। इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, कम से कम हजारों टूल, 50,000 60,000 टूल अब तक बन गए हैं, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको एआई से निबल रहना है, एआई में जॉब चाहिए, तो आपको एआई की स्किल्स सीखनी पड़ेगी। और दोस्तों, अभी हमारे एआई आसान है ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की एक बुक जो है तैयार किया जा रहा है, जिसका आने वाले समय में अनाउंसमेंट किया जाएगा। आप उससे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख सकते हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होता क्या है, जैसे आपको एआई सिस्टम से कम्युनिकेशन करना है नेचुरल लैंग्वेज में। नेचुरल लैंग्वेज क्या होती है, जैसे हम हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी में हम चाहते हैं कि चैट जीपीटी या कोई ऐसा सिस्टम आए, जैसे हिंदी में चैट करूं और मेरे को रिप्लाई करे। अब चैट जीपीटी से हम लोग नेचुरल लैंग्वेज में बात करते हैं, यानी इंग्लिश में बात करते हैं। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, जैसे हम इस समय जो आपको बातें बता रही है, क्या नेचुरल लैंग्वेज है, जिसे नेचर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, जिसे ह्यूमन आवाज बोल सकता है, जिसे ट्रांसलेट कर सकता है, जिसे एक्सप्रेस कर सकता है, उसे हम लोग नेचुरल लैंग्वेज बोलते हैं। उसी को अगर प्रोसेस किया जाए और कोई अगला सिस्टम अगर रिप्लाई करे, तो वो कहते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों, इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि एआई सिस्टम जो है काफी डिमांड बढ़ने वाली है, और इसमें भर भर के नौकरियां आने वाली हैं। इसलिए आप एआई सीखिए और एआई इनेबल रहिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।